रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जबीलपुर में वाक़े बीबी के लावे में हाजिरी दी और तारीखी बीबी कलम की ज़ियारत की। उनके हमरा साबिक़ सदर नशीन सेठवीन इनायत अली बाकरी और TRS के कई कायदीन भी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इमाम हुसैन को ज़बरदस्त खिराज क़िदत पेश किया और कहा कि इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम का हिया हुआ है। यजीद कल भी मलून था और आइंदा भी मलून ही कहलाया जाएगा। महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुहर्रम और यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी कलम के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को गंगा जमनी तहजीब की अलामत बताया। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के 80 दरख्वास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। यह तकरीब मोमिन स्कूल दबीरपुर में मुनक़िद हुई थी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स सुहेल महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, वासिउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। TRS के रुकन असम्बली T. जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और BJP पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत में 3 किस्म ब्रोकर, जोकर और लोफर किस्म के लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हर अच्छे काम पर नुक्ताचीनी करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी को ब्रोकर, बंडी संजय को जोकर और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट D. अरविंद को लोफर करार दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की अहलिया शोभा अम्मा को भी सियासत में घसीट रहे हैं और ये इंतहाई कमतर दर्जे की सियासत है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम से 17 लाख कबायलियों को फायदा पहुंचने वाला है। कांग्रेस और BJP अपनी ज़ेर इख्तियार रियासतों में इस स्कीम को भी लागू करके दिखा सकते हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि GSMC के इलेक्शन में बंडी संजय ने अपनी बेहुदा बातों के जरिए पहले ही BJP का बेड़ा गर्क कर दिया। सैलाब से मुतासरा लोगों को दी जाने वाली इमदाद का BJP ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अवाम ने BJP को अच्छा सबक सिखाया। GSMC सर्कल 6 के तहत जागोदपुर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का मरकज कायम किया गया है, जहां कोविड-19 के पहले और दूसरे डोज दिए जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस मरकज का मुआयना किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा से खुद को महफूज रखने के लिए टीके लगवाएं। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। रियासत के सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए आज तसीस आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मौके पर उसकी बानी M. चलपति राव के मुजस्समे वाक़े जुबली हिल्स पर एहतजाज मुनक़िद किया गया। इसमें इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के मीडिया एडवाइज़र D. अमर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर M.A. माजिद, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली, मेंबर राजेश, एग्जीक्यूटिव मेंबर हबीब अली अल जिलानी, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, हैदराबाद यूनियन जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। बहादुरपुर के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने अपने हल्के के शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के 402 दरखास्त गुजारों में 4 करोड़ 5 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा और दूसरे भी मौजूद थे। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बाला राजू ने सिकंदराबाद के राशन की दुकानात का मुआयना किया और वहां कार्ड खरीदों को दिए जाने वाले राशन के स्टॉक का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन मुआयनों का मकसद आवाम को राशन की सरबराही को यकीनी बनाना है और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। उन्होंने कहा कि जो लोग राशन का चावल बाहर फरोख्त करेंगे उनके राशन कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में अचानक इजाफे से तशवीश की लहर पाई जाती है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में फीवर हॉस्पिटल में डेंगू के 30 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने अगरचे के इन केसेस की नौयत को मामूली बताया है, मगर मौके में सेहत को अलर्ट होने पर मजबूर होना पड़ा है। मलेरिया के भी 10 केसेस दर्ज हुए हैं। खानगी दवाखानों में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ पाई जाती है। मरीजों को पेटलेट की जरूरत महसूस की जा रही है। माह मुहर्रम के दौरान शहर में अमन की बरकरारी के लिए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने जबीलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत 50 से ज्यादा रोड शूटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक बी आनंद भी मौजूद थे।
नाचाराम के मल्लापुर में पीर की रात नाजायज ताल्लुकात को लेकर एक शख्स का कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक मोइनुद्दीन की बीवी नेहा के सुहेल नामी नौजवान से ताल्लुकात थे और वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उससे अक्सर मुलाकात करती थी। पीर की रात जब मोइनुद्दीन घर पर नहीं था, सुहेल नेहा के घर पहुंच गया। इसी दौरान मोइनुद्दीन वापस हुआ। नेहा ने सारा माजरा सुनाया और बताया कि सुहेल उसे नाजायज ताल्लुकात बनाने के लिए इसरार कर रहा है। इस पर बरहम होकर मोइनुद्दीन और नेहा दोनों ने सुहेल को चाकू घोंप दिया, जिसकी वजह से उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस नाचाराम मसरूफ तहकीकात है। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मजलिसी लीडर मिर्जा रहमत बेग कैमरा, शादाब होटल के अगबी हिस्से था दिल्ली दरवाज़ा नाले की डिसिल्टिंग के जारी काम का मायना किया। मुमताज अहमद खान ने बताया कि MP लोकल फंड से यह काम किया जा रहा है। इस मौके पर JSMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नामैया नायक, असिस्टेंट इंजीनियर तेजा, डिप्टी इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी, मजलिसी कायदीन बाखर अली खान, इरफान खान, काजिम खान, मोहम्मद हनीफ, मुज्जू पटेल, सैयद सुबान और हामिद अली वगैरह भी मौजूद थे। उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अज़मत अहले बैत और थार और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस सवेरा फंक्शन हॉल चंदूलाल बारादरी में मुनक़िद हुई। डॉक्टर अब्दुल मजीद मुल्तानी, सैयद शाह अरशद रज़वी, मौलाना सैयद शाह नूरुल असफ़ा रूही आज़मी, मौलाना सुल्तान अहमद, मोहतमद अंजुमन खदीम जामे निज़ामिया, मौलाना सैयद शाह रऊफ़ अली खादरी, मौलाना खाजी अब्दुल खबी, मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल रहीम बेग, हाफ़िज़ सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह हुसैनी बुखारी और दूसरों ने अपने खिताब में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का लाजमी हिस्सा है और अहले बैत में शामिल होना खुदा का फजल होता है। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के अजला, महबूबनगर, नगर कर्नूल वगैरह से उलमा अइम्मा किराम की बड़ी तादाद शरीक थी। सिटी कांग्रेस के शोबे अखिलत की तरफ से तारीखी बीबी कलम पर ढट्टी चढ़ाई गई। समीर वलीउल्लाह और सैयद निज़ामुद्दीन पर मुश्तमिल पार्टी के एक वफद ने दबिलपुरा में अलावा बीबी में हाजिरी दी और अपनी नज़र पेश की। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि उनके वालिद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनके सियासत में दाखिले के खिलाफ थे। संगारेड्डी में गीतम यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तलबा से तबादले ख्याल के दौरान KT रामाराव ने इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद की ख्वाहिश के बरखिलाफ सियासत से वाबस्ता हुए हैं। उनके वालिद चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने और उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की तैयारी के लिए दिल्ली भी रवाना किया था, लेकिन दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कैंपस की दीवार पर एक तहरीर ने उन्हें मुतासिर किया, जिस पर लिखा था कि जब सब सियासतदान तय करते हैं तो बेहतर होगा कि सियासत में ही मुस्तकबिल तलाश करें। KT रामाराव ने बताया कि वो फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। 2004 में वापसी के बाद वो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगे थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के कांग्रेसी कारकुनों ने दलित बंधु स्कीम को शहर हैदराबाद में भी रोबे में लाने की मांग करते हुए सईदाबाद के तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कोटला श्रीनिवास की क़यादत में कबलजी, IS सदन, कुरमागुड़ा और संतोष नगर डिवीजन के कारकुनों ने भारत गार्डन चंपापेट से रैली निकाली। थप्पाचुपुत्रा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक 22 साल शख्स शेख अकरम ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस चिलकलगुड़ा 8 अगस्त को गांधी हॉस्पिटल में एक लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी के वाक़े की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल के मुलाजिम उमा महेश्वर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि लड़की की मां इलाज के लिए महबूबनगर से गांधी हॉस्पिटल को आई थी। महबूबनगर पुलिस ने केस रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, जिस पर मुतासिरा लड़की के रिश्तेदार चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,166 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 437 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,22,50,689 तक जा पहुंची है, जबकि मरीजों के सफायाब होने की शरह 97.17% हो चुकी है। पीर को मुल्क भर में कोविड-19 के 15,63,985 अफराद के टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ 88 लाख अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए। ताजिकिस्तान में तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार के बाद
अफगानिस्तान के भगोड़े सदर अशरफ गनी बताया जाता है कि ओमान पहुंच गए। साबिक मुशीर कौमी सलामती मुहिब ने बताया कि अशरफ गनी इम्कान है कि अमेरिका जाएंगे। वाज़ेह है कि अशरफ गनी ने अपने एक ट्वीट में बताया कि वो खूनरेज़ी से बचने के लिए मुल्क छोड़कर चले गए हैं। साबिक सदर हामिद करज़ई और कौमी कौंसिल बराए मसालिहत के सदर अब्दुल्ला अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। साबिक नायब सदर अमीरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान जाने से कबल पिंजरिया में थे। अफगानी सिपाहियों और तालिबान के दरमियान झड़पों के बाद मुल्क के कई मवाजियात से फरार होने वाली सैकड़ों खवातीन दारुल हुकूमत काबुल के शाहराह 9 पार्क में पनाह लिए हुए हैं और इनमें कई लापता हो गई हैं। दिल्ली में रहने वाले एक अफगानी शहरी ने बताया कि देहातों से भागी हुई खवातीन के रिश्तेदार गुमशुदा अफराद की तलाश में लगे हुए हैं। इस अफगानी शहरी ने, जो 8 बरस कबल अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली आ गया था, बताया कि वो एक अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी के लिए मकबरी करता था। उसका कहना है कि अफगानी अवाम फ़िज़ाई हमलों, बम धमाकों और आतिशी झड़पों को झेलने के आदी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह शहरियों को अपना मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ेगा। उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए सदर अशरफ गनी को जिम्मेदार करार दिया, जो अपने अवाम को बेयार और मददगार छोड़कर मुल्क से फरार हो गए। इस अफगानी शहरी ने अपने करीबी ज़राए की इत्तलात के हवाले से बताया कि सिर्फ खंदूस में 50,000 अफराद, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की है, अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं।